बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर्स, पास्ट पेपर्स और इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। दो वीडियो लेक्चर्स हम पहले इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और आज का जो न्यूज़ है वो भी मैंने लिया है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। और आज की जो हेडलाइंस है, जिस न्यूज़ को हम पढ़ने वाले हैं, वो है कॉप्स नेब 3 टेररिस्ट। तो एक वर्ड होता है कू। कू का मतलब है तख्ता पलटना, यानी कि किसी की हुकूमत गिराना। लेकिन यहाँ है कॉप्स। कॉप्स का मतलब है एहलकार। जो पुलिस अफसर होते हैं उनको कॉप्स भी कहा जाता है। तो कॉप्स नेब, नेब का मतलब है अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। 3 टेररिस्ट यानी कि एहलकारों ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। आगे हम देखते हैं द मलीर सिटी पुलिस अरेस्टेड। मलीर सिटी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया 3 अलीज्ड टेररिस्ट। तो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है अलीज्ड। ये वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका मतलब है मुबैना तौर पर, यानी कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट थे, बल्कि हमें जो रिपोर्ट दी गई है, हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक वो टेररिस्ट थे। ऑन सैटरडे, सैटरडे को सीजिंग एक्सप्लोसिव्स, यानी कि उनसे सीज कर लिया, उनका उनसे जो है कब्जे में ले लिया एक्सप्लोसिव्स, यानी कि धमाका खेज मवाद, ग्रेनेड्स एंड मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग बम्स, यानी कि उनसे धमाका खेज मवाद, ग्रेनेड्स और वो मवाद जो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम देयर पोजीशन, उनकी कब्जे से ये सब कुछ पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ पुलिस स्पोक्स पर्सन। पुलिस की एक तर्जुमान के मुताबिक लॉ इन्फोर्सर्स, लॉ इन्फोर्सर्स का मतलब है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, जो अमन अमन कायम करने वाले जो होते हैं, एहलकार होते हैं। नेब्ड, नेब यानी कि उनको गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। किनको? शेख मोहम्मद मुहियुद्दीन, हिज ब्रादर, उसके भाई अरबाज एलियस अरियान। तो एलियस का मतलब है उर्फ, उर्फ हम जिसे कहते हैं, यानी कि एक शख्स का जो दूसरा नाम भी होता है, जिसे आम लोग कहते हैं, उसे एलियस कहा जाता है इंग्लिश में। एलियस अरियान एंड अरीब एलियस बिलाल। और अरीब उर्फ बिलाल को ड्यूरिंग अ रेड, एक रेड के दौरान, रेड का मतलब है छापे के दौरान, एट अ हाउस, किसी घर में, इन स्टील टाउन, स्टील टाउन में, आफ्टर रिसीविंग अ टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब है खुफिया मालूमात, यानी कि खुफिया मालूमात मिलने के बाद जो जो अमन कायम करने वाले लोग हैं, जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है इन लोगों को। और कहाँ ये हुआ है? ये हुआ है एक घर पर, स्टील टाउन में। और ये एक छापे के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ही सैड, यानी कि उन्होंने कहा, उन्होंने स्पोक्स पर्सन ने कहा, तर्जुमान ने कहा, द कन्फिस्केटेड आइटम्स, यानी कि वो आइटम्स, वो मवाद जो उनके कब्जे से लिया गया है, इंक्लूडेड 2 ग्रेनेड्स, उनमें शामिल हैं 2 ग्रेनेड्स, 90 ग्राम्स ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, 90 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, 1005 बॉल बेरिंग्स, 25 किलोग्राम्स ऑफ नेल्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स। ये उनके कब्जे से लिया गया है, यानी कि कब्जे से उनको पकड़ा गया है और अपने कब्जे में लिया गया है। नेक्स्ट है द स्पोक्स पर्सन, यानी कि जो तर्जुमान है, फर्दर मजीद, क्लेम्ड, क्लेम्ड यानी कि उन्होंने दावा किया, द अरेस्टेड मैन हैड गेदर्ड इन द सिटी, यानी कि जो जो जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन लोग, वो लोग पहले जमा हो चुके थे। गेदर यानी कि जमा होना, इन द सिटी, सिटी में जमा हो चुके थे, शहर में जमा हो गए थे। इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ मेजर टेररिस्ट एक्ट, यानी कि वो पहले ही शहर में जमा हो गए थे। दहशतगर्दी दहशतगर्दी की कार्रवाई को कैरी आउट करने के लिए, यानी कि कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करने के लिए
वो शहर में जमा हो गए थे। इन ऑर्डर टू का मतलब है के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, कैरी आउट का मतलब है कोई अमल करना, मेजर, मेजर का मतलब एक बहुत बड़ा, टेररिस्ट एक्ट यानी कि दहशतगर्दी की बहुत बड़ी कार्रवाई करने के लिए वो शहर में जमा हो चुके थे। बट देयर प्लान्स वर फोइल्ड, यानी कि बट का मतलब है लेकिन, देयर प्लान्स यानी कि जो उनके मंसूबे थे, वर फोइल्ड उनके मंसूबों को नाकाम बनाया गया। फोइल का मतलब है नाकाम बनाना। सो इस सेंटेंस का मतलब है बट देयर फोइल्स, बट देयर प्लान्स वर फोइल्ड, यानी कि उनके मंसूबों को नाकाम बनाया गया। मोर ओवर, मजीद ये कि, ही स्टेटेड दैट उन्होंने मजीद ये बयान दिया, मोइजुद्दीन वाज द ब्रदर ऑफ नोटोरियस टेररिस्ट मुमताज एलियस फिरौन, यानी कि जो मोइजुद्दीन है वो भाई है किसका, जो बदनाम एक दहशतगर्द था, मुमताज एलियस फिरौन, यानी कि मुमताज और फिरौन का जो भाई था वो था मोइजुद्दीन, जो कि एक टेररिस्ट था बट नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब है बदनाम। एडिंग दैट उन्होंने मजीद कहा, स्पोक्स पर्सन ने, दे हैड बोथ बीन अरेस्टेड इन 2013, यानी कि उन्हें उन दोनों को, बोथ का मतलब है दोनों को, अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था इन 2013, 2013 में भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बट लेकिन मुमताज एस्केप्ड कराची सेंट्रल जेल, मुमताज जो था वो कराची सेंट्रल जेल से फरार हो गया था। विद एन अकेम्प्लिश, अपने एक साथी के हमरा, अकेम्प्लिश का मतलब है फ्रेंड, साथी, दोस्त, उसके हमरा ये कराची सेंट्रल जेल से फरार हो गया था। अहमद एलियस मुन्ना, अहमद उर्फ मुन्ना, इन 2017 यानी कि ये 2017 में फरार हुआ था। वाइल जबकि, मोइजुद्दीन फ्लेड टू अफगानिस्तान, मोइजुद्दीन फ्लेड, फ्लेड का मतलब फरार होना, और स्केप का मतलब भी होता है फरार होना, भाग जाना। फ्लेड टू अफगानिस्तान आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि ये दोनों तो फरार हो गए थे, लेकिन ये जो था मुइजुद्दीन, ये अफगानिस्तान गया था, भाग गया था, आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल, बेल का मतलब है जमानत, रिलीज का मतलब है रिहा, यानी कि जमानत पर रिहा होने के बाद ये अफगानिस्तान फरार हो गया था, अफगानिस्तान चला गया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, यानी कि उस स्पोक्समैन के मुताबिक, मुमताज वाज किल्ड बाय द फ्रंटियर कोर्स, मुमताज जो था उसे कत्ल किया गया, उसने उसको कत्ल किया फ्रंटियर कोर्स ने इन 2018, यानी कि मुमताज को 2018 में फ्रंटियर कोर्स ने कत्ल किया, उसको जो है हलाक किया। वाइल जबकि, एन एफ सी ऑफिशियल वाज आल्सो मार्टर्ड, मार्टर्ड का मतलब है शहीद होना, जबकि इस झगड़े में एफसी का एक एहलकार भी शहीद हुआ था। अहमद इज स्टिल ऑन द रन, यानी कि अहमद जो है वो स्टिल, यानी कि अब तक, ऑन द रन, ऑन द रन का मतलब है फरार, यानी कि अब तक वो मफरूर है, फरार है। अहमद इज स्टिल ऑन द रन का मतलब है अहमद अब तक फरार है या मफरूर है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, मुमताज एंड अहमद वर इन्वॉल्व, पुलिस ने कहा कि मुमताज और अहमद वो इन्वॉल्व थे, मुलविस थे, इन टारगेटेड अटैक्स, वो टारगेटेड अटैक्स में मुलविस थे, ऑन पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस एहलकारों पर वो टारगेटेड अटैक्स में मुलविस थे, एंड सेक्टेरियन किलिंग्स, यानी कि सेक्टेरियन किलिंग्स वो होता है जो मज़हब के नाम पर जो फ़िरका वारियत, जो शिया सुन्नी की जो जंग होती है, जो उनमें लोग मारे मारे जाते हैं, तो मुमताज़ और अहमद ये दोनों इनमें मुलविस थे। एक तो क्या, अटैक्स पर, जो पुलिस एहलकारों पर अटैक्स किए गए, और दूसरा सेक्टेरियन किलिंग्स, यानी कि जो फ़िरका वारियत के नाम पर जिनको कत्ल किया जाता है, इनमें ये दोनों मुलविस थे। फर्दर मोर, मजीद ये कि, द स्पोक्स पर्सन सेड, तर्जुमान ने कहा, अरीब कन्फेस्ड टू किलिंग टू ऑफिशियल्स इन औरंगी टाउन इन 2019,
मजीद ये कि स्पोक्स पर्सन ने कहा, तर्जुमान ने कहा, अरीब जो है उसने कन्फेस किया है। कन्फेस का मतलब है इकबाल जुर्म करना, यानी कि कोई गलती करने के बाद उसको मान लेना कि हाँ वाकई ये गलती मैंने की है, उससे कहा जाता है कन्फिस्केट, यानी कि एक्सेप्ट करना अपनी गलती को। क्या कन्फिस्केट किया है, क्या उसने इकबाल जुर्म किया है? टू किलिंग टू ऑफिशियल्स, टू किलिंग टू पुलिस ऑफिशियल्स, यानी कि दो पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का उसने मान लिया है। इन औरंगी टाउन, वो पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस एहलकार कहाँ कत्ल हुए थे? इन औरंगी टाउन। कब कत्ल हुए थे? इन 2019, 2019 में। एंड फिलिंग टू अफगानिस्तान आफ्टर दैट, यानी कि जो अरीब है उसने ये कन्फेस किया है कि मैंने वाकई इन दोनों ऑफिशल्स को, पुलिस ऑफिशल्स को कत्ल किया था औरंगी टाउन में 2019 में, और अफगानिस्तान में फिली कर गया था। फिली का मतलब है फरार हो गया था। कहाँ? अफगानिस्तान आफ्टर दैट, यानी कि इनको कत्ल करने के बाद मैं अफगानिस्तान फरार हो गया था। ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पाक MCQ ऑफिशियल को। और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर आप अपनी वोकेबलरी, ग्रामर को करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने को। और अगर आपको व्हाट्सएप की स्टेटस में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।